और दोहराओ। 3. उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य के प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। अगर लक्ष्य यानी क्या, गोल, एम, अगर आपके लाइफ में किसी भी गोल को आपको अचीव करना है तो आप लोगों को उसके लिए उसमें इंटरेस्ट और डेडिकेटेड रहना आवश्यक है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। अभी यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिए हैं तो उनके नाम आपको लिखने हैं। तो इनके नाम आप लोगों को लिखने हैं। घर, नदी, फल, पहाड़, अनाज, चाबी, बच्चे, ग्लास, वृद्ध और आम की पेटी है। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला यानी बुक्स का एग्जीबिशन लगा हुआ था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो उसको भी मन हुआ मेला देखने को जाने के लिए। उसने कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। अभी माँ ने क्या कहा उसे कि घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है जो उसे मेले में ले जा सके, तो तुम अकेले इतनी दूर कैसे जाओगे। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। तो माँ बेटे को समझा रही है कि बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अभी उसकी माँ ने ऐसे कहा तो बेचारा नाराज हो गया, वो उसका मन उदास हो गया। फिर वह जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि यानी नजर दूर पेड़ों के पीछे गई। वहां पर बहुत सारे ट्रीज थे, उनके पीछे उसकी नजर गई। बहुत तेज रोशनी थी, बहुत ब्राइट लाइट आ रहा था उन पेड़ों के पीछे से। वह उठकर वहां गया। अभी इसने भी सोचा कि भाई किस चीज की ये रोशनी है, ये देखने के लिए ऋत्विक उठकर वहां गया जहां से रोशनी आ रही थी। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। देखो इस तरह से सुनहरे यानी गोल्डन फेदर वाली परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने ऋत्विक से पूछा कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। अभी उसे जाना था पुस्तक मेला देखने के लिए, लेकिन माँ ने मना कर दिया तो वह उदास होकर वहाँ बैठ गया। और जैसे ही परी ने पूछा कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू यानी टीयर्स, रोते हैं तभी आंखों में से आंसू आते ना। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। तो परी ने क्या कहा, इसमें इतना दुख करने की क्या बात है? तुम ये सोच लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो परी ने क्या कंडीशन रखा, मैं तुम्हें हेल्प जरूर करूँगी, लेकिन उसके लिए
तुम्हें एक एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। कौन सा एग्जाम? ऐसे ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अभी आप लोग के क्वेश्चन पेपर्स में जो सवाल आते हैं वो टीचर्स आप लोग को बताते हैं क्या? नहीं बताते। आप लोग को बोलते अच्छे से पढ़ के आओ। तो कोई भी वो लोग सवाल पूछेंगे, है ना? अगर पूरे सवाल दे दिए और जाकर आप लोग खाली जवाब लिख के आओगे तो उसे एग्जाम नहीं कहते हैं ना। तो परी ने क्या कहा, अगर मैं टेस्ट लेने वाली हूँ अगर बता दिया तो फिर इस टेस्ट को कोई मतलब ही नहीं है। बिना बताए ही तुम्हें टेस्ट देना होगा। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। वो जो पोटली थी वो बहुत अच्छी थी, मखमली थी, सॉफ्ट थी। तो ऋत्विक को ऐसे पता चला कि इस पोटली के अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। तो उसने ऐसे चाहा खोल के देखना कि देखे तो सही इसके अंदर क्या है। लेकिन इतने में क्या हो गया, उसके मन में ऐसे ख्याल आया कि ये पोटली मेरी नहीं है तो मुझे इसे खोलना नहीं चाहिए। और ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तो इतने में एक आदमी वहां से आया और उसने ऋत्विक से पूछा कि बेटा मेरी एक पोटली यहाँ पर गिर गई है, तुमने देखा है क्या? तो ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? अभी देखो, उसने पूछा तो हाँ हाँ करके ऋत्विक ने दे दिया क्या वो पोटली? नहीं। क्या पता उस आदमी की पोटली थी भी क्या नहीं। इसके लिए उसने क्या किया, उस आदमी को क्रॉस एग्जामिन किया। उसने क्या पूछा कि किस रंग की थी आपकी पोटली? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर यानी जो रास्ते पर चलने वाला आदमी। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने क्या कहा, और कुछ ऐसे ये बताओ कि ये पोटली जो पोटली गिरी थी वो आप ही की है। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। अभी उस पोटली के ऊपर एक परी का पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे उस राहगीर ने जवाब दिया। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। देखो, ऋत्विक ने सबसे पहले कंफर्म किया कि ये जो पोटली है ये इस इंसान की ही है या नहीं। ऐसे नहीं कि उसने पोटली पूछा हाँ मुझे मिली करके दे नहीं दिया उसको पूछा किस कलर की थी, उसमें और कुछ क्लू बताओ मुझे कि और क्या था उसके ऊपर। इतना कंफर्म करने के बाद ही ऋत्विक ने वह पोटली उस आदमी के हाथ में दी, उस राहगीर के हाथ में दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। फिर वह मॉर्निंग में गया, वहीं उसी जगह पे जाके वह बैठा जहां पर उसको परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। फिर सेम ऐसे ही हुआ, तेज प्रकाश यानी ब्राइट लाइट आया और सामने कौन खड़ा था? खड़ी थी परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी।
उसने आंखें बंद कर ली। अभी ऋत्विक को समझ में ही नहीं आ रहा था भाई मैं किसमें उत्तीर्ण हो गया, ये परी क्या कह रही है। फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। कौन सी पोटली दी थी परी ने ऋत्विक के हाथ में? वही पोटली ऋत्विक के हाथ में परी ने रखी। तो ऋत्विक हैरान हो गया, अरे ये तो वही पोटली है जो मैंने उस राहगीर के हाथ में दी थी। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। तो क्या कहा परी ने? कल मैंने ही तुम्हारा इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया था। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। और वो जो राहगीर भी थी वो परी ही बनकर आई थी। तो उसने क्या कहा? इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ, गिफ्ट दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। जो लोग ईमानदार होते हैं उन लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो परी ने क्या कहा? जाओ, अब तुम्हें तुम्हारी मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। अभी देखो, कभी हम लोगों को बहुत खुशी हो जाती है ना, तो हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जैसे ही परी ने वह थैली ऋत्विक के हाथ में दी और उसे कहा, तो खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। तो देखो, जैसे ही ऋत्विक ने माँ के हाथ में वह पोटली दी तो वो जो पोटली थी वो कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। तो क्या है उस थैली में से, पोटली में से सुंदर सुंदर बुक्स बाहर आए। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। ढेर यानी बहुत सारे बुक्स देखकर उसकी माँ हैरान हो गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से परी मिली, फिर क्या क्या हुआ, वो सब उसने माँ को कहा। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अभी देखो, ऋत्विक के पास तो बहुत सारे बुक्स आ गए थे, तो उसने ऐसे नहीं किया कि मैं ही पढ़ूंगा करके। उसने क्या किया? एक लाइब्रेरी खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। तो उसकी हेल्प किसने की? उसकी बहन ने की लाइब्रेरी खोलने के लिए। और जो दूसरे बच्चे थे वो लोग लाइब्रेरी में जाते थे और वहाँ अपने मनपसंद बुक्स पढ़ते थे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अभी पुस्तक मित्र यानी बुक्स का फ्रेंड, तो ऋत्विक को जो पूरा गांव था वह पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अभी क्या हो गया? वो कम्प्लीटली उसने अपने आप को पुस्तकों के बीच बिजी कर दिया। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? किसने पूछा ये बात? पुस्तक ने पूछा कि अगर तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे क्या?
हमें भूल जाओगे? हमें भूल जाओगे क्या? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। फिर ऋत्विक ने क्या सोचा कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह एक बड़ी लाइब्रेरी खोलेगा। तो इस तरह से अपना ये जो लेसन है कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया है।